नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस समय भारत के रिश्ते चाइना के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और स्पेशली याद होगा पिछले साल जो गलवान वैली के अंदर एग्रेशन दिखाया गया था चाइना के द्वारा, उसके बाद से और ज़्यादा कड़वाहट देखने को मिल रही है। और उसकी वजह से क्या हुआ कि भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए, जैसे कि जो गुड्स आता था चाइना से उसके ऊपर कुछ ड्यूटी बढ़ाने की कोशिश की गई। इसके अलावा बहुत सारे जो चाइनीज़ ऐप्स हैं उसके ऊपर बैन भी लगाया गया था। लेकिन यहां पर एक बहुत ही शॉकिंग खबर आ रही है। शॉकिंग मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर हर जगह जो अपोजिशन पार्टी है वो इसके बारे में कह रहा है कि एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है कि जो इसरो है, हमारी स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है चाइनीज कंपनी ओप्पो के साथ। यहां पर आप देख सकते हो, इसरो साइंस एग्रीमेंट विद चाइनीज फर्म ओप्पो फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्रूशियल नेविगेशन सर्विस। तो यहां पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये पूरा मामला है क्या, किस तरह का डील है, ओप्पो का क्या कहना है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी के एमसीक्यूज बाकी एग्जाम्स के लिए अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक प्रकार का एग्रीमेंट साइन किया है चाइनीज स्मार्ट डिवाइसेस मेकर ओप्पो के साथ। आपको पता ही है ओप्पो के बहुत सारे जो स्मार्टफोन्स हैं वो इस समय मार्केट में आपको मिलते हैं। तो इसका जो ओप्पो का मेन काम है वो क्या है, वो स्मार्टफोन जो डिवाइसेस होता है, फोन होता है, उसको बनाना। तो यहां पर इसरो ने ओप्पो के साथ ये डील साइन कर लिया है और इसमें बताया जा रहा है टू स्ट्रेंथन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ नेविक मैसेजिंग सर्विसेज। ठीक है, मैं आपको आगे नेविक के बारे में बताऊंगा, लेकिन यहां पर बेसिकली ये बोला जा रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इस पर्टिकुलर सर्विसेज के अंदर, उसको मजबूत करने के लिए पर्टिकुलर डील की गई है। तो इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि ये नेविक सिस्टम है क्या, इसका मतलब क्या है। नेविक अगर आप देखोगे तो एक प्रकार का रीजनल नेविगेशन सर्विसेज है, जैसे कि जीपीएस हो गया, रशिया का आपका ग्लोसनॉस हो गया। लेकिन वो क्या है, वो वर्ल्ड वाइड सर्विसेज देते हैं। जैसे जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जब आप गूगल मैप खोलते हो तो आप विश्व के किसी भी कोने पर जाओगे तो वो चलेगा। लेकिन जहां तक भारत की बात है, जो हमने यहां पर नेविक स्टार्ट किया है, यहां पर एक तो भारत में कहीं भी आप जाओगे तो वो आपको नेविगेशन सर्विसेज मिल जाएगा। इसके अलावा भारत के करीब 1500 किलोमीटर के रेडियस में, 1500 किलोमीटर का ये जो रेडियस आप देख रहे हो, वहां तक आप इसका सर्विसेज आराम से ले सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है रीजनल नेविगेशन, मतलब इस पर्टिकुलर रीजनल में सर्विसेज यहां प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, पहले इसका जो नाम था वो था IRNSS, दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। आगे चलकर इसका नाम नेविक कर दिया गया था। इसके अलावा इसमें जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि लोगों को, या फिर अगर कोई पर्सन जो है समुद्र में जा रहा है, यहां पर फिशिंग करने जा रहा है, तो उनको रिलायबल पोजिशन, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विसेज जो है वो फेयरली गुड एक्यूरेसी की दे दी जाए। जब आप सड़क से जा रहे हो, यहां से ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको पता हो कि आपका ये पोजीशन है इस समय, ये मेन आपका काम है। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर कैपेबिलिटी है ब्रॉडकास्टिंग दी शॉर्ट मैसेजेस। देखो, एक तो ये होता है कि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हो, फोन पर किसी से बातचीत कर रहे हो, लेकिन मान के चलो कि अगर किसी ऐसे एरिया में आप जा रहे हो जहां पर टावर नहीं है, नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, उस समय क्या होगा, तो वहां पर क्या होगा कि ये जो पूरा सिस्टम है नेविक का, वो शॉर्ट में मैसेज आपको प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि मान के चलो कि कोई मछुआरा है, फिशरमैन है, वो यहां पर फिश पकड़ने के लिए डीप ओशन में जा रहा है। अचानक से खबर आती है कि यहां पर मौसम खराब हो गया है, तुरंत उसको वापस लौटना चाहिए, लेकिन यहां पर किसी प्रकार का कम्युनिकेशन सर्विसेज नहीं है समुद्र के अंदर। तो वो क्या करेगा, ये जो पर्टिकुलर नेविक सिस्टम है वो शॉर्ट में मैसेज उसके मोबाइल पर सेंड कर सकता है, कह सकता है कि देखिए यहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, आप तुरंत तट पे जो है वापस लौटिए। तो ये जो ब्रॉडकास्टिंग शॉर्ट मैसेजेस है वो भी प्रोवाइड करेगा ये पूरा नेविक सिस्टम, एंड स्पेशली इन दोज एरियाज जहां पर पुअर या फिर नो कम्युनिकेशन देखने को मिलता है, और स्पेशली ओशियंस के अंदर, जैसा मैंने बताया। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये डील है क्या। इस डील के तहत बेसिकली क्या किया जा रहा है, जो इसरो और ओप्पो है दोनों अपना टेक्निकल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे, ताकि ये जो ब्रॉडकास्टिंग शॉर्ट मैसेजेस वाला सर्विस है, ये वाला जो सर्विस है, उसको और बेहतर किया जा सके, रैपिड तरीके से कम्युनिकेशन किया जा सके, और भारत का जो नीड है, भारत के लोगों के हिसाब से जो आवश्यकता है, उसके हिसाब से मोबाइल हैंडसेट बनाया जाएगा। मतलब ओप्पो मेनली क्या करता है, उसके मोबाइल हैंडसेट मिलते हैं, तो उसी हिसाब से वो ऐसा मोबाइल हैंडसेट बनाने की कोशिश करेगा ताकि जो नेविक सिस्टम के माध्यम से मैसेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना है उनको,
वो आसानी से किया जा सके। यही डील हुआ है इसरो और ओप्पो के बीच में, और इसीलिए आप देखोगे यहां पर जो ओप्पो इंडिया है उनके द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया, उन्होंने ये कहा कि ये जो पर्टिकुलर मेमोरेंडम साइन किया गया है कोलैबोरेशन, वो फ्यूचर में इसरो और ओप्पो के बीच में और ज्यादा इंडिजिनियस सॉल्यूशंस को बनाने में मदद करेगा। इस तरह के जो स्मार्टफोन्स हैं उसको ओप्पो इंडिया रिलीज करेगा। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि अभी तक इसरो की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो ओप्पो इंडिया की तरफ से इसको कंफर्मेशन दे दिया गया है। ये आप देख पाओगे, सपोर्टिंग द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ओप्पो इंडिया कोलैबोरेट्स विद इसरो, और यहां पर उनका यह कहना है कि एमिंग टू बिल्ड अ कन्वीनियंट एंड यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म विद नेविक एप्लीकेशन, और इसके तहत यहां पर बेटर जो फ्यूचर है उसकी तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये नीचे फोटो भी देख सकते हो। तो भले ही यहां पर अभी तक इसरो ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन ओप्पो ने किया और ये तस्वीर वगैरह सामने आ गई थी, इसीलिए पूरा खबर में चल गया। लेकिन जाहिर सी बात है, इसको लेकर क्या जो सिटीजन्स हैं या फिर अपोजिशन पार्टी हैं वो खुश होंगी? नहीं होंगी। और इसको लेकर जाहिर सी बात है, क्योंकि खुद सरकार ने अपनी तरफ से यहां पर कदम बढ़ाया था, और जो ऐप्स के ऊपर बैन लगाना था, बहुत सारे जो कदम लिए गए थे, स्पेशली ईस्टर्न लद्दाख में जो एग्रेशन हुआ था चाइना का, और उसमें हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे गलवान वैली में, उसके बाद बहुत ज्यादा लोग इमोशनल हो गए थे। तो यहां पर लोगों का यही कहना है कि जब सरकार ने हमारे ऊपर पाबंदी लगा रही है, जैसे पबजी हो गया, बहुत सारे ऐप्स थे जो कि सरकार कह रही थी कि अब आप उसको यूज नहीं कर सकते, और खुद यहां पर जो सरकार की एजेंसी है इसरो, वो डायरेक्टली डील कर रही है चाइना की कंपनी के साथ। तो इसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा शौक था, और ये आप देख भी पाओगे यहां पर जो अपोजिशन पार्टी है, जैसे कांग्रेस के लीडर हैं डॉक्टर शमा मोहम्मद, उन्होंने कहा कि ऑन द वन हैंड चाइना इज इलीगली एनेक्सिंग इंडियन टेरिटरी, और दूसरी तरफ जो इसरो है वो यहां पर चाइनीज फोन मेकर ओप्पो के साथ डील कर रहा है। यहां पर जो शिवसेना के लीडर हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी कहा हेलो चाइना, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इसरो, मतलब एक प्रकार से क्रिटिसिज्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा मामला है। अब इसको आप जैसे भी देखना चाहो देख सकते हो, जो भी फैक्ट था वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, पिछले साल की ही बात है, यहां पर जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भारत को रिकॉग्नाइज कर दिया, मतलब भारत का ये जो नेविगेशन सिस्टम है इसको रिकॉग्नाइज कर दिया, और भारत सिर्फ चौथा देश बन गया है पूरे विश्व में जहां पर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। मैं अभी आपको बताता हूं ये है क्या, लेकिन इसके पहले जो 3 देश हैं वो हैं आपका यूएस, रशिया और चाइना। तो बेसिकली इसमें यहां पर जो कमिटी थी जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, उनका यह कहना है कि भारत यहां पर जो ये सिस्टम है पूरा नेविगेशन सिस्टम, वो एक लार्ज एरिया में प्रोवाइड कर सकता है। मतलब आप कुछ यूं समझो, ऊपर 55 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर नीचे 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये यहां से यहां तक एरिया, और प्लस 110 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और यहां पर भी कुछ 50 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आसपास। ठीक है, तो ये करीब आप एरिया कह सकते हो जहां पर कोई भी अगर शिप गुजरती है, कुछ भी यहां से होता है मैरीटाइम में, तो वो भारत का जो नेविक सिस्टम है उसकी मदद ले सकता है। इसको रिकॉग्निशन मिल गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर भारत को जो रेवेन्यू वगैरह है, जो भी यहां पर यूज करेगा वो भारत को रेवेन्यू मिल सकता है इसके माध्यम से। तो ये पूरी चीजें हैं। आई होप कि जो भी इस समय न्यूज था, कंट्रोवर्सी जो भी चल रहा है, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो? देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आपको बताना है कि अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, जैसे कार है वो मूव कर रहा है, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए मिनिमम कितने सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एक तो ऐसा हो गया कि आपका घर है वो मूव नहीं कर रहा है, वहीं पर है। ठीक है, तो उसके लिए जो सैटेलाइट की आवश्यकता होगी वो हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन यहां पर कोई कार है वो मूव कर रही है, उसके लिए कितने सैटेलाइट की आवश्यकता है मिनिमम, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।